इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसमें कोट करूंगा आर्टिकल 43A। तो अगर आर्टिकल 43A हम पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों गवर्नमेंट आपके लिए मतलब जो भी लोग हैं गवर्नमेंट के अंतर्गत वो उनके लिए रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो पहले से ही और संविधान में वो सब चीज है जो आपको अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए होनी चाहिए, बस जरूरी है आपको जानकारी। जैसे मैं आपको छोटा सा अपना एग्जांपल बताऊंगा कि एक सेंटर की योजना है पीएमईजीपी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वो सेंटर की योजना है और मैंने उस योजना के तहत लोन लिया 25 लाख का 35% सब्सिडी। तो वो योजना मुझे पता चली 2018, तो मुझे लगा कि वो योजना बीजेपी सरकार चाहिए, तो मैं या तो सरकार ने कुछ करा, ठीक है भाई वो योजना, मैंने उसके अंतर्गत लोन लिया और अपना बिजनेस को आगे बढ़ाया और 35% की सब्सिडी मिली। पता चला वो योजना आज से 10 साल पहले से चली आ रही। तो मेरा मतलब आपसे ये है कि सरकार कोई भी आएगी संविधान के हिसाब से वो चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे, आपके लिए रोजगार की अवसर बनाएंगे, वो मैंडेटरी है बनाना। जरूरत है कि हमें वो रोजगार की अवसर तलाश करना। अब इसमें दो पॉइंट है, क्योंकि एक तो मजबूरी है कि भाई उन्हें डालना है, दूसरा सरकार चल रहा है क्या करती है। अब जैसे पीएमईजीपी की योजना से अगर उदाहरण ले तो पीएमईजीपी की योजना में 35% की सब्सिडी है। तो उन लोगों ने क्या चतुराई दिखाई कि 35% की सब्सिडी एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं के लिए है। अब एससी, एसटी में मैंने जब लोन लिया, कितने लोग 2 लाख का लोन ले रहे, कोई 4 लाख का लोन ले रहा है, कोई 20 तक भी दे रहा है, टेस्ट नहीं कर पाया। अब वो लोगों ने चतुराई क्या करी कि स्लैश में डाल दिया महिला और अपनी महिलाओं के नाम लोन ले लिया और सरकार ने दिखा दिया देखो कितने 1000 करोड़ के लोन हमने एससी, एसटी और ओबीसी को दिए। जबकि अगर देखा जाए एससी, एसटी और ओबीसी को पॉइंट में होंगे वो जिन्होंने लोन लिया होगा। तो सरकार करेगी ये सब काम, उनकी मजबूरी है क्योंकि संविधान जिंदा है, उसी के लिए हमारे पार्टी संगठन काम कर रहे हैं। बस जरूरत है हमें उस चीज को समझने की कि कौन सी चीज कहाँ है, कौन सी योजनाएं आ रही है। तो हमें उन योजनाओं को ऐसी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना पीएमईजीपी, ऐसी स्टेट गवर्नमेंट की योजना प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और ये जितनी भी योजनाएं गवर्नमेंट की चल रही है सारी कोलेट्रल फ्री है। अब मैंने बहुत सारे लोगों को बताया भी है, बहुत सारे लोगों ने लोन लिया भी है, बहुत सारे लोग अपने कार्यकर्ता जिन्होंने लोन को अप्लाई करा और उनका लोन नहीं हुआ। अब वो बोलते हैं आप बैंक में जाते हैं और ये हमें लोन नहीं मिल पाता और इस योजना का कोई फायदा नहीं है, हमें कोई सपोर्ट नहीं करता। ऐसा नहीं है। जब मैंने ये लोन लिया तो हमारा जो मैनेजर था एसबीआई का वो रावत था। मैंने उसे ये कहा कि यार मैं एससी में एमटेक बीटेक तेरे से लोन लेने आया, तू अगर मुझे नहीं दे रहा तो किसे देगा। मैं क्या करूंगा, इस चीज को ट्विटर पे ट्वीट करूंगा। गाइडलाइन में पूरी पढ़ के गया था, मुझे एक गाइडलाइन का एक चीज याद थी कि किसमें क्या है, लोन कोलेट्रल फ्री लोन है। उसने मुझे कहा तुम्हारा नाम क्या है, मैंने एक सही है मेरा नाम नहीं है भाई, और तू ये लोन करेगा नहीं करेगा तो मुझे बता, मैं अपने हिसाब से लोन करूंगा। तो जब इन्होंने कहा मैंने सरकार हमारे पास लोन आ रही है और मैं इसे ट्विटर पे ट्वीट करूंगा, मैं इसे प्रधानमंत्री पोर्टल पे, सीएम पोर्टल पे डाल दूंगा, पीएम पोर्टल पर, जहां मैं अप्रोच कर सकता हूं मैं करूंगा। उसने मेरा लोन बिना कोलेट्रल के 3 या 4 दिन में कर दिया। तो जरूरत है सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस की, बाकी लोन की कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप अगर डरने वाले हो और आपको पता है और मैं आपको बताऊं, जब मैं शुरू में बिजनेस करा तो मैं 3 महीने लोन की किस्त नहीं दे पाया, तो बैंक मैनेजर का मेरे को फोन आया कि आपने किस्त नहीं दी और मुझे मेंटली इसने परेशान करना शुरू कर दिया। फिर जैसे हम अपने लोगों से मिलते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, तो उसमें सपोर्ट के लिए एक हमारे हैं स्वर्गीय जवेद कर दी, वो मुझे एक मैनेजर के पास ले गए, अपने मैनेजर थे वो, उन्होंने तो मुझे गाइड करा, रिटायर्ड मैनेजर थे कि बेटा अगर 3 महीने होने वाले हो तो उससे पहले बैंक में एप्लीकेशन दे दो। भाई मैं दे सकता हूं 3 महीने और, तो बैंक को मैंडेटरी होगा 3 महीने और चीज देगा आपको, और पता नहीं था। फिर 3 महीने होने से पहले मैं एप्लीकेशन दे देता तो अकाउंट में एंट्री नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे करके काम चलता गया, धीरे धीरे करके काम चलता रहा और मैं करता रहा। आप इसको छोड़ करता हूँ बात को।
कि बिजनेस ही हमें क्यों करना चाहिए। मैं बिजनेस को इस तरह से मानता हूं कि बिजनेस एक ट्रांसफॉर्मेशन है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन का। अगर हम बिजनेस करते हैं और आज मेरा टर्नओवर 2.5 करोड़ है, अभी मैं 10 साल 20 साल काम करूंगा, मैं इस टर्नओवर को 20 करोड़ ले जाऊंगा। अगर ये टर्नओवर मेरा 20 करोड़ रहा तो मेरी आने वाली जनरेशन तो 20 करोड़ के पास शुरू करेगी। अगर मैं कंपनी में हूं, चाहे मैं सीईओ हूं, चाहे मैं जीओ में एक्सवाईजेड कुछ भी हूं, मेरे लड़के को जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन का गेम है, इसलिए बिजनेस में आओ। और बिजनेस में पैसे वैसे की बोलने जरूरत है, अगर आदमी अवेयर है तो जरूरत नहीं है, आदमी अवेयर होना चाहिए। अगर आदमी अवेयर है तो उसे योजना पता है, उसने पढ़ रखा है, तो उसी हिसाब से वो डील करता है। अब हम क्या करते हैं, बैंक वाले को पास जाएंगे, बाबूजी लोन दे दो, हम आप लोग बैठेंगे, उसके बाद कोई गवर्नमेंट बढ़िया लोन दे जाएगा, वो कहेगा भाई लोन दे रहा नहीं दे रहा। अब हमारे लोन लेने को उनके लोन लेने में जमीन आसमान का अंतर है। उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और बोलती है, हमारी बॉडी लैंग्वेज कुछ और बोलती है। अब हम लोग ले जाते हैं करोड़ का, तो लोग बोलते भाई कर रहा नहीं कर रहा, क्योंकि हम जो जीएसटी भर रहे हैं, अरे 3 महीने 1 करोड़ से ऊपर की जीएसटी मैं भर दे रहा है 18% के हिसाब से, तो मैं क्यों कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, मैं तो समाज में कंट्रीब्यूट, मैं तो सरकार में कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। तो फिर उसी हिसाब से लोन लेते हैं। अगर हम लोन ले रहे हैं तो हमें ये पता हो कि हम कोई उधार नहीं मांग रहे, हम लोन ले तो सरकार को चलाने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार को भी पता है कि भाई सबको रोजगार नहीं हम दे सकते, तो जब रोजगार नहीं दे सकते तो संविधान ने कहा भाई रोजगार तुम सबको दे सकते, तो कम से कम भाई एम्प्लॉय तो बढ़ाओ, एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ाओ। और अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओगे तो तभी तो लोग कुछ ना कुछ करेंगे, तो उन्हें दो लोन। तो सरकार में पहले से ये नीड है, जो लोग ये योजना के थ्रू जो लोग जितने भी लोन है वो लोन को गवर्नमेंट पहले ये मान लेती है कि भाई 80% ये वापस किया। अब हमारा आदमी तो क्या है, मैंने जितने को लोन दिलाया, मैंने बहुत को लोन दिलाया, अभी उन्होंने ईमानदारी से वापस करा। अब तो ये कंडीशन है कि जिला उद्योग का एप्लीकेशन डाल दो, मैं फोन करता हूँ, लोन तुरंत बैंक में पहुंच जाएगा। उसे पता है भाई इसका लोन खराब नहीं हो अभी तक, तो वो सब धीरे धीरे लाइफ बन जाती है। और एक भी आदमी ने लोन अब तक भी खराब नहीं करा, बिल्कुल ईमानदारी से दिया। हमारा आदमी या तो कोई करता ही नहीं काम, पर जो करता है बड़ी ईमानदारी से करता है। तो सर मैं बस अपनी बात को समाप्त करता हूँ और ये बस ये कहना चाहता हूँ सर कि आप लोग बिजनेस की तरफ बढ़ें, और जो मेरे से हेल्प होती है वो है मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैंने अभी जैसे सर हमारे सिडकुल का एरिया आता है, तो सिडकुल जैसे ही आता है उसी टाइम पे ना प्लॉट अलॉट हो जाते हैं। सिडकुल है किसी भी स्टेट में, सभी स्टेट के लोग हैं, किसी भी स्टेट में अगर सिडकुल एरिया आया तो उसी टाइम पे प्लॉट अलॉट हो जाएंगे। उसमें हमारे एरिया की मैं बात बताऊं, हमारे छोटा सा इंडस्ट्रियल एरिया है, थोड़ा सा टाइम बोलूंगा, छोटा सा इंडस्ट्रियल एरिया है, लांगा रोड इंडस्ट्रियल एरिया, वो कभी सन 90 में अलॉट हुआ। अब उसमें एससी के लोग आएंगे तो उन्होंने पेपर में निकाल के जो भी फॉर्मेलिटी पूरी करके और वो प्लॉट कर दे सेंट्रल में कन्वर्ट। अब हम लोग काम कर रहे तो हम प्लॉट चाहिए, अब प्लॉट मिलने की नहीं, क्योंकि वैसे शेड्यूल एरिया आएगा नहीं। अगर आपकी लाइफ ठीक है, आपका समय में आ गया तो आपको प्लॉट मिल जाएगा, वरना तो आपको प्लॉट नहीं मिलेगा। तो करण सिंह जी हुआ करते थे, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने थोड़ा सा रास्ता बताया अंदर घुसने का, कि इसकी कंडीशंस होती हैं कि अगर कोई आदमी 3 महीने 3 साल के अंदर उस प्रॉपर्टी पे कुछ नहीं बनाता है तो गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी का एक्वायर करके दोबारा निकाल सकती है, ये प्रोविजन है। और तो मैंने सबसे बात करके एक आरटीआई डाल दिया, जो खाली प्लॉट को डिटेल निकलवाई और उसे कैंसिल करने का एक लेटर दिया 4 साल पहले। वो कंसिंग जी बेचारे रिटायर हो गए, तो वो इतना काम करके चले गए। फिर वो कैंसिल हो गए सारे प्लॉट, कैंसिल होने के बाद वो प्लॉट दोबारा रीअलॉट हुए, उन्होंने बताया कि बताया हमने एंट्री करी, वो प्लॉट हो गया था। तो मेरा कहने का सिर्फ आपसे ये है कि पूरे देश में सिडकुल आता है टाइम से, जैसे सिडकुल आए तो प्लॉट अप्लाई करो। उसमें स्टेट का कोटा भी है, उसमें सेंटर का भी है। जैसे उत्तराखंड में आया तो मैं अपने स्टेट का कोटा तो पूरा कर लूं अपने लोगों करके, और जो सेंट्रल का कोटा वो दूसरे स्टेट वाले तू भी भर भाई, एक भी प्लॉट खाली ना हो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि सबको नौकरी नहीं मिलेगी, अपना रोजगार करें और जरूर करें, और ये सोच के करें कि ये जो रोजगार मैं खड़ा करूंगा ये रोजगार ना होके ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आने वाली जनरेशन को मैं प्लेटफॉर्म दे के जाऊंगा कि तू यहाँ से चल। जय हिंद।